हमारी बेटी को चांस मिला है चूज करने के लिए कि कौन सी चीज इस दुनिया से गायब होगी। मम्मी क्या प्लीज आप मेरे लिए पिक कर देंगी? नहीं, ये सिर्फ तुम कर सकती हो। ब्रेकिंग न्यूज, हमारा पूरा प्लेनेट लैंड से कवर हो गया और पानी की मात्रा बहुत ही कम है। सब मेरी गलती है। पिंकी बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम जो भी चूज करती वो इस प्लेनेट के लिए डेंजरस ही होता। लास्ट गवर्नमेंट ने एक सूट लॉन्च किया है जिसमें आपको अपना स्वेट कलेक्ट करना होगा। क्या इसका मतलब हमें अपना स्वेट पीना होगा? हाँ, क्योंकि बहुत जल्द हमारे प्लेनेट से सारा पानी खत्म हो जाएगा और वैसे भी वो सूट स्पेशल है जो कि आपके स्वेट को प्योरीफाई करेगा और वो पानी जैसा ही दिखेगा। आ गई लूजर, सिर्फ इसकी वजह से आज हमारे प्लेनेट का ये हाल है। तुम्हारी जगह मैं होती तो ट्रीज चूज करती क्योंकि हम सब आराम से ट्रीज के बिना रह सकते हैं। हाँ, और दुनिया को ऑक्सीजन तुम देती ना। गर्ल्स का तुम लोग मुझसे थोड़ा स्वेट खरीदोगे, मैंने ये बहुत मेहनत से कलेक्ट किया है। ईयू राहुल। स्टूडेंट्स, आप सबको एक इम्पोर्टेंट न्यूज देनी है। हमारे प्लैनेट पे जितना पानी बचा था आज वो भी खत्म हो जाएगा। सारे लिविंग थिंग्स का क्या होगा? आउच! क्या मुझे 5 लोगों को स्माइल कराने पर एक रिवॉर्ड मिलेगा? हाँ नानू, क्या आपको पता है ये क्या है? यहाँ पर लिखा है कि मुझे 5 लोगों को स्माइल कराने पर कोई रिवॉर्ड मिलेगा। ओह हाँ, मैं इसके बारे में जानती हूँ मिंकी। ये एक कंपटीशन है। अगर तुम इस चैलेंज को सबसे पहले कंप्लीट कर लेती हो तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। कैसा रिवॉर्ड नानू? तुम्हें कुछ भी मिल सकता है मिंकी बेटा, जैसे कि 50 लाख रुपए या एक लग्जरी कार या एक बड़ा घर, कुछ भी। फाइनली मैं अपने लिए न्यू शूज ले सकती हूँ। और मैं एक नया कोट। अच्छू नानू, क्या आप इस चैलेंज को करने वाली हो? ना, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ और उसके पीछे कोई वजह है, पर मुझे वो वजह याद क्यों नहीं आ रही है। वेल, मैं इस चैलेंज को करने वाली हूँ। अरे वाह, आई होप इस कंपटीशन में तुम ही जीतो मेरी प्यारी बच्ची। अगर आगे की स्टोरी देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करो। हाँ, मेरा होली गिफ्ट आ गया। एक पिल्ला या मिस्ट्री गिफ्ट। मुझे हमेशा से एक पिल्ला पालना था, पर हो सकता है कि इस मिस्ट्री गिफ्ट में मुझे ऐसे 500 पिल्ले मिल जाएं। हाँ, कलर कैंडी, ये कोई पिल्ला नहीं है। मिंकी, ये देखो मुझे मेरे होली गिफ्ट में क्या मिला, एक स्पेसशिप। इसकी वजह से मैं सिर्फ 5 सेकंड में स्कूल आ गई। वाह, तुम कितनी लकी हो रही है। हालांकि मुझे मेरे होली गिफ्ट में सिर्फ एक कलर कैंडी की छोटी सी बोतल मिली है। बच कर मिंकी। आयशा, तुम्हारे पास एक ड्रैगन क्या कर रहा है और तुम उसे स्कूल में लेकर क्यों आई हो? यार, ये मुझे मेरे होली गिफ्ट में मिला है, पर इसे पालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये मेरी एक बात नहीं सुनता। चंपकलाल, यहाँ वापस आओ। ट्रस्ट मी आयशा, तुम्हें बिल्कुल सही गिफ्ट मिला है। यहाँ पर हर किसी को एक से बढ़कर एक गिफ्ट मिले हैं, बस एक मुझे छोड़कर। बट एटलीस्ट ये मेरी भूख मिटा सकता है। हाँ, ये क्या है? मिंकी, टिमी, हाई फाइव। क्या तुम ठीक हो? अगर आगे की स्टोरी देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करो। ये बहुत स्वीट बच्ची है। ये एक हीरो ही है ना? नहीं, दरअसल मिंकी हमारे विलेंस में से एक है। मुझे नहीं लगता कि आपने हमें ये पहले बताया था। ओके, मैं रेडी हूँ। वो लोग कहाँ गए? उन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो लोग किसी और को चूज करेंगे। आई एम सॉरी मिंकी, ऐसा इसीलिए हुआ ना क्योंकि मैं एक विलन हूँ। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि अगर तुम विलन चूज करोगी तो तुम्हें अडॉप्ट होने में बहुत मुश्किल होगी। पर चिंता मत करो, अभी और भी फैमिलीज आएंगी। जो भी हो, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मिंकी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मिंकी, वो समझ गई, वो फैमिली यहाँ आई ही नहीं है ना? हाँ, पर नेक्स्ट वीक और भी फैमिलीज आएंगी, तो तुम अपनी उम्मीद मत छोड़ना। व्हाटएवर, मुझे अब फर्क भी नहीं पड़ता और वैसे भी 2 साल में मैं इसके लिए बहुत ओल्ड हो जाऊंगी। मिंकी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे एक फॉस्टर केयर में रहने की जरूरत ही क्या है? मैं खुद का ख्याल खुद से रख सकती हूँ। हे ब्यूटीफुल, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अरे इतनी जल्दी क्या है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। डोंट टच मी। गाइस, आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो। ठीक है, मैं किसी चीज के बारे में झूठ बोलने की कोशिश करती हूँ और अगर ये 7 हो गया तो उसका मतलब यही होगा कि ये 8 ही है। बिल्कुल ठीक, अब जल्दी करो और झूठ बोलो। रोहन मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या तुमने कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? मुझे पता है तुम फिर से झूठ बोल रही हो। रोहन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, रोहन मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड है, पर इसका नंबर क्यों नहीं चेंज हुआ? हो सकता है कि रोहन सच में इसका बॉयफ्रेंड है। मेरा नंबर चेंज क्यों नहीं हुआ? यहाँ तक कि मैंने झूठ भी बोला और फिर भी ये चेंज नहीं हुआ। मिंकी, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कोई 8 नहीं है, बल्कि तुम्हारे सर के ऊपर जो है वो एक इन्फिनिटी सिंबल है। क्या इन्फिनिटी? तुम कहना चाहते हो कि मेरा लाइफ स्पैन अनलिमिटेड है? हाँ, तो अब चाहे तुम जितना भी झूठ बोलो, तुम्हारे लाइफ के ईयर्स कभी भी कम नहीं होंगे। क्या इसका मतलब है कि मैं चाहे जितना झूठ बोल सकती हूँ? हाँ, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी सारी चीजों में से तुमने यही झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? बस ऐसे ही। मुझे जाना होगा, बाय। हाय मिंकी, कल जो भी हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाया। अगर आगे की स्टोरी देखनी है तो चैनल पे जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो।
देखते हैं मुझे आज कौन सी सुपर पावर मिलती है। क्या मैं लोगों का फ्यूचर देख सकती हूँ? वाओ! रिया, तुझे फ्यूचर में क्या बनना है? यार मुझे तो एक रैपर बनना है, पर लगता है ये एक सपना ही रह जाएगा। देखना तो जरूर बनेगी, आई प्रॉमिस। तुम मुझे ये वापस तो कर दोगे ना? हाँ मिंकी, मैं कल ही तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। यू नो व्हाट, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। यार ये कितना क्यूट है। हाँ मिंकी, मैंने सुना है कि तुम सबका फ्यूचर देखती हो, क्या तुम प्लीज मेरा फ्यूचर बताओगी? तुम एक साइंटिस्ट बनोगी। सच में? ये तो मेरा सपना है। वो दोनों कौन है? वो मेरा बॉयफ्रेंड और उसका फ्रेंड है। क्या तुम उन दोनों का भी फ्यूचर देखोगी? क्या हुआ मिंकी? कुछ नहीं, मुझे जाना होगा। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए? एक्सक्यूज मी, ये कौन सा ईयर है? 2023? 2023? इसका मतलब तो आप 18 साल की होंगी। हाँ मतलब? मुझे आपको कुछ बताना है। अरे वाह मिंकी बेटा, तुम्हें तुम्हारे सोलमेट की डॉल मिल गई। हाँ, सोलमेट की डॉल। हाँ बेटा, ये तुम्हारे सोलमेट का डॉल है और तुम इससे अपने सोलमेट को कंट्रोल कर सकती हो। जो भी तुम इस डॉल के साथ करोगी वो तुम्हारे सोलमेट को भी फील होगा। जो भी से आपका मतलब है सब कुछ? हाँ बेटा, सब कुछ। आई एम सॉरी। हाँ, ये मत भूलना मिंकी कि तुम्हारे सोलमेट के पास भी तुम्हें कंट्रोल करने के लिए एक डॉल है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। मिंकी, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? ये मुक्के चलाना बंद करो। मैं कुछ भी नहीं कर रही मॉम, जरूर ये मेरा सोलमेट कर रहा होगा। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। अब क्या हुआ? तुमने अपना हाथ ऐसे क्यों पकड़ रखा है? मेरा सोलमेट आपको मिडिल फिंगर दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? ओके क्लास, तो आज की मेरी प्रेजेंटेशन जिस टॉपिक पर है वो है, आज की प्रेजेंटेशन में मिंकी एक जोकर है। गाइस मुझे जोकर बुलाना बंद करो। माना कि मैं एक जोकर जैसी दिखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब मुझे जोकर बुलाओगे। पहले तुम खुद को मिरर में देखो। सोलमेट के बच्चे। अरे वो लड़का अचानक से गिर कैसे गया? इसका मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पास ये पावर है। ये कितना कूल है। मम्मी पापा, क्या आप दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ मिंकी, मैं तुम्हारे पापा से प्यार करती हूँ, पर मैं नहीं करता क्योंकि मेरा पड़ोस वाली शीला से टाका भिड़ा है। क्या कहा? पापा तो आज गए काम से। मिंकी के पापा आपकी ज्यादा पन्नी शीला के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी बताती हूँ। ओए मिंकुड़ी, मिंकी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या है रोहन, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? तुम हमेशा मुझे बोली क्यों करते रहते हो? क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यू कभी नहीं। मिंकी, क्या तुम मुझे 20 रुपए उधार दे सकती हो? फिर से? मिंकी, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे पैसों को लौटा दूंगी। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मिंकी, तुम्हें एक न्यू हेयर कट की जरूरत है। तुम्हारे बाल किसी चिड़िया के घोंसले जैसे दिखते हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना टिड्डे सर? शिट। खैर, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे एक काम है। ये न्यू स्टूडेंट रोहन है, क्या तुम इसे पूरा स्कूल दिखा दोगी? हाँ क्यों नहीं। और ये हमारी कैंटीन है। वाह, तुम्हारा स्कूल काफी बड़ा और सुंदर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे यहाँ तुम्हें किडनैप करने के लिए भेजा गया है। क्या? रिया, क्या तुम मदर में आई खेलने वाली हो? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। पर तुम्हें पता है ना कि अगर हम ये गेम जीत गए तो हमें 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। और तुम्हें ये भी पता है ना कि जो भी इस गेम को हारेगा वो मारा जाएगा। ये गेम सिर्फ लोगों को मारने के लिए बना है, इसीलिए वो सिर्फ 6 लोगों को अलाउ करते हैं इस गेम को खेलने के लिए। मैं इसे खेलने वाली हूँ। मिंकी नहीं, तुम मरने वाली हो। नहीं, मैं रिच होने वाली हूँ। वेलकम टू द गेम। जब तक तुम इस गेम में हो तब तक तुम्हें यहाँ के बाकी 5 पार्टिसिपेंट्स के साथ रहना पड़ेगा। और मदर तुम लोगों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। हेलो माय ब्रेव पार्टिसिपेंट्स, मैं हूँ मदर और मदर में आए में तुम लोगों का स्वागत है। ये गेम बहुत ही सिंपल है, वही करो जो मैं कहूँ और तुम सेफ हो। और अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा तो तुम्हें मरना होगा। मदर में आई सिट डाउन? यू मे नॉट। मदर में आई टेक अ नैप? यू मे। लकी। चिप्स खाओगी? ठीक है, फिर मैं अकेले खा लेता हूँ। लगता है कोई मदर से तो पूछना भूल ही गया। ओह नो मदर। गाइस, आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो। एक हेडबैंड या 10 लाख रुपए? भला ये भी कोई क्वेश्चन है? सॉरी चिंकी, तुम्हें पता भी है तुमने मुझसे क्या करवा दिया? मैंने ऐसा जानकर नहीं किया। हाँ, एटलीस्ट ये दिखने में क्यूट है। मिंकी, मॉम ने कहा है कि आज कचरे को बाहर फेंकने की बारी तुम्हारी है। पर तुम्हारी मॉम ने 5 मिनट पहले चिंकी से ये कहा था कि आज कचरे को बाहर फेंकने की बारी उसकी है। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि 5 मिनट पहले मॉम ने तुमसे ये कहा है कि आज कचरे को बाहर फेंकने की बारी तुम्हारी है। पर मिंकी, ये तुम्हें कैसे पता? तुम तो वहाँ नहीं थी। मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है। ठीक है, अब जाओ, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। हाय मिंकी। ओह हाय रिया। तो तुमने क्या चूज किया? ऑब्वियसली मैं 10 लाख रुपए ही चूज करने वाली थी, पर चिंकी ने मुझे धक्का मार दिया और गलती से मुझसे हेयरबैंड चूज हो गया। ओह नो, 10 लाख रुपए की जगह ये मामूली सा हेयरबैंड। ये इस बात को जानकर बहुत खुश हो रही है। रहने दो रिया, तुम्हारी छोटी फ्रेंडशिप की मुझे कोई जरूरत नहीं है।
गाइस आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो। रैंडम पिल या लाइफ पिल? मेरे ख्याल से मुझे लाइफ पिल ही चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने रैंडम पिल चूज किया तो मुझे पता नहीं क्या मिले। ओ माय गॉड डैड, प्लीज आप गाड़ी चलाते वक्त फोन मत यूज करिए। डैड ध्यान से, सामने से ट्रक आ रही है। मुझे पता चला कि मिंकी के डैड और भाई दोनों की कार एक्सीडेंट में जान चली गई। हैरानी की बात तो यह है कि मिंकी बच कैसे गई, उसको तो एक खरोच तक नहीं आई। मिंकी तुम बहुत सैड हो ना, ये लो ऑरेंज जूस। थैंक यू। इसे पूरा पीना, ओके? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने मिंकी के पानी में जहर मिलाया था पर उसे कुछ हुआ ही नहीं। हे, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं मर नहीं सकती क्योंकि मैंने लाइफ पिल खाई हुई है। ओह, तो अब मुझे पता चला कि तुम्हें मौत का डर क्यों नहीं है। प्लीज तुम किसी को बताना मत। ओए मिंकी, तुम्हें पता है ना कि ये स्कूल मेरे डैड का है, तो चुपचाप मुझे अपनी लाइफ पिल दे दो, वरना मैं अपने डैड से कह के तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा दूंगी। पर मेरे पास अब वो लाइफ पिल नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो, लगता है तुम्हें स्कूल में रहने का मन नहीं है। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? ओह हाँ, मेरे पास वो रैंडम पिल अभी भी है। एक काम करती हूँ, इसे वही दे देती हूँ। एक मिनट, ये लो लाइफ पिल। देखा, मुझे पता था कि ये तुम्हारे पास है। पता नहीं अभी रैंडम पिल इसके साथ क्या करेगी। मिंकी क्या तुम्हारा हेयर स्ट्रैंड आ गया? अभी तक तो नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। चिंता मत करो, मुझे भी अभी तक अपना हेयर स्ट्रैंड नहीं मिला है। और अगर हम सुपर नेचुरल्स हुए तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग सुपर नेचुरल्स होंगे, क्योंकि ब्लू स्ट्रैंड बहुत कम ही लोगों को मिलता है। राहुल, क्या तुम ठीक हो? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। मिंकी, क्या ये हेयर तुम्हें ब्लू दिख रहे हैं? नहीं, ये साफ साफ रेड दिख रहा है। ओ थैंक गुडनेस, क्या मुझे भी आज ही के दिन मोतियाबिंद होना था। राहुल, क्या तुम सुपर नेचुरल होने से डर रहे हो? नहीं, मैं बस अनजान होने से डर रहा हूँ। एंजल, तुम्हें क्या हुआ? वो रोहन एक सुपर नेचुरल बन गया है और मैं ऑर्डिनरी। वेल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग अभी भी साथ में रह सकते हो। मिंकी, मैंने भी उससे यही कहा था, पर उसने कहा कि तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ओह, आई एम सो सॉरी। मिंकी, आई जस्ट होप कि अब बस तुम ऑर्डिनरी हो। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। कम ऑन, अब खुद को रिवील कर भी। तो तुम्हारा हेयर स्ट्रैंड अभी तक नहीं आया? नहीं। गाइस आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो। आउच। गरम है। हाँ, फिर से। ओए कुशन पास कर, ये ले। बेटा तुम ठीक हो? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। मर गई। हाँ, ये मुझे बार बार पैसे क्यों मिल रहे हैं? रिया, तुझे पता है, मुझे लगता है कि मुझे जब जब चोट लगती है तो मुझे पैसे मिलते हैं। अच्छा। हाँ, ये देख मेरा बैंक अकाउंट। तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो मैं बस चेक करी थी सच है कि सिर्फ एक कोइंसिडेंस। तो बता, तुझे पैसे मिले? हाँ, मुझे फिर से पैसे मिले। वैसे रिया, ऐसी कोई चीज है जो बहुत ज्यादा पेनफुल हो पर उससे हमें कोई नुकसान ना हो? आई गेस टैटू। हाँ यार, लेकिन रिया के मम्मी पापा को पता चला कि मैंने टैटू बनवाया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ और पैसे भी तो मिलेंगे। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो मुझे टैटू बनवाना था। मिंकी, अब हमें पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा कलर मिला है, क्योंकि जो भी कलर तुम्हें मिलेगा उसके हिसाब से तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा। चलो अब जल्दी से रिवील करो कि तुम्हारा कलर क्या है। ओके, 3, 2, 1। क्या ब्लैक? पर आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मेरा गिफ्ट क्या है? ओह माय गॉड मॉम, मुझे गिफ्ट में एक कार मिली है। अब तक सारे स्टूडेंट्स को कलर मिल गया होगा जो उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट दिलाएगा। टिड्डे सर, पर मेरा गिफ्ट अननोन है। हाँ मिंकी, तुम्हें कौन सा कलर मिला है? ब्लैक। क्या ब्लैक? पर ब्लैक तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या तुम लोगों ने सुना मिंकी का कलर ब्लैक है? हाँ, मिंकी की किस्मत भी उसके जैसी बेकार ही है। तुम लोगों को कैसे पता हो सकता है कि ये कलर स्पेशल हो? नहीं, सबसे अच्छा कलर येलो है, क्योंकि मुझे गिफ्ट में एक हाउस मिला है। मॉम, आपको डैड को क्या गिफ्ट मिला है? वेल, हमारा कलर ऑरेंज है, इसलिए हम लोगों को आईफोन 15 प्रो मैक्स मिला। तो आखिर मेरा कलर ही ब्लैक क्यों है? मिंकी, तुम्हारे डैड और मैंने डिसाइड किया कि हम तुम्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं। क्या? हाँ, तुम्हारा कलर यूजलेस है, तो अपना सामान पकड़ो और निकलो मेरे घर से। हाय रिया। ओह मिंकी, आई एम सॉरी, पर अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते। क्या? पर क्यों? मेरे पेरेंट्स ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा है, क्योंकि तुम गिफ्टलेस हो। मेरा कलर ग्रीन है, इसलिए मुझे एक न्यू हेलीकॉप्टर मिला है और मुझे एक न्यू बॉयफ्रेंड। आखिर मेरा ही गिफ्ट शो क्यों नहीं हो रहा है? दादू, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मम्मी पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया मेरे कलर की वजह से। हाँ मिंकी, अंदर आ जाओ। ओह माय गॉड,